Hello everyone, today's topic is rational number for class 8th. I am Chandrakanta, TGT Mathematics from KVJRC Bareilly. नाउ बच्चों, रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में. व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड काउंटिंग अप टू इन्फिनिटी. यानी जो 1 से स्टार्ट हो और आगे आप इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाएं. 1 2 3 4 5 6 दीज आर द natural numbers. The set of the natural numbers is denoted by n. Now whole numbers are the set of numbers starting from 0 and going up to infinity. यानी ऐसा सेट जो कि 0 से स्टार्ट हो और आगे की तरफ बढ़ता चला जाए. 1 2 0 1 2 3 4 5 6 and so on. So basically you can say that these are the natural numbers with 0 added to the set. यानी अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? whole number, and the set of the whole numbers is denoted by W. Now integers are natural numbers and they are negative with 0. यानी अगर हम नेचुरल नंबर और उनका नेगेटिव्स लें और उसके साथ हम 0 रख दें तो इस सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z. Now rational number, a number which can be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number. एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. 2/3 -4/5 दीज आर द रेशनल नंबर. यहाँ पर 2 3 -4 5 दीज आर द इंटीजर्स. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेशनल नंबर. अब हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ बताएंगे. तो पहला एडिशन में देखते हैं. इट इज़ क्लोजर टू एडिशन और नॉट. तो हमने दो रेशनल नंबर लिए हैं 2/3 एंड 1/3 ऐड किया तो आपका आ जाएगा 3/3 दैट इज़ 1. 1 इज़ आल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट इट 1/1 in the form of P/Q. It means if you add two rational numbers you will get a rational number, so it is closed. Now subtraction. 2/3 minus 1/3 you will get 1/3. So 1/3 again a rational number. It means if you subtract two rational numbers you will get a rational number, so it is close to subtraction. Now multiplication. 2/3 into 1/3 you will get 2/9, where 2/9 again a rational number. It means if you multiply two rational number you will get a rational number, so it is close to multiplication. Now division. 2/3 डिवाइडेड बाई, पहले हम 1/3 करते हैं तो 2/3 इंटू 3/1 हो जाएगा. तो यू विल गेट 2. 2 इज़ अ रेशनल नंबर. बट व्हेन यू डिवाइड 2/3 बाई 0 you will get 2/0 which is not defined. It means if we divide two rational number we do not always get a rational number, so it is not close to division. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर. बच्चों सिर्फ नेचुरल और होल नंबर्स और इंटीजर्स में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. तो अब यहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे रेशनल नंबर्स के लिए. नाउ सबसे पहले एडिशन. 2/3 प्लस 1/3 यू विल गेट 3/3 दैट इज़ 1. अब अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, यानी अगर आपने A 2/3 लिया है और B 1/3 लिया है तो आप क्या करें? B प्लस A करें तो 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा. अगेन यू विल गेट 1. इट मीन्स A प्लस B इक्वल टू B प्लस A. एडिशन इज कम्यूटेटिव. एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव. नाउ सब्ट्रैक्शन. 2/3 माइनस 1/3 यू विल गेट 1/3. अब जरा कम्यूटेट कर दें, यानी A माइनस बी हमने निकाला, B माइनस ए निकालेंगे तो 1/3 माइनस 2/3 यू विल गेट माइनस 1/3. अब देखिए पहले 1/3 आया, बाद में माइनस 1/3 आया. दीज टू आर नॉट इक्वल और यू कैन से दैट A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A, और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव. नाउ मल्टीप्लिकेशन. 2/3 इंटू 1/3 यू विल गेट 2/9. अब इसे इंटरचेंज करें, यानी B इंटू ए निकालें तो 1/3 इंटू 2/3 अगेन यू विल गेट 2/9. इट मीन्स A इंटू B इक्वल टू B इंटू ए.
यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। नाउ डिवीजन, 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 यू विल गेट 2। अब कम्यूटेट कर दें इसे, 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 यू विल गेट 1/2। दिस टू आर नॉट इक्वल, और यू कैन से a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, और डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अब यहाँ पर हम 3 रेशनल नंबर a, b एंड c लेंगे। तो पहला एडिशन में हमने a 2/3, b 1/3 और c आपका b 3/3 और c आपका 1/3 लिया है। फिर से देखिए, a 2/3 है, b 3/3 है और c 1/3 है। तो हमने निकाला विद इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर देखिए 2/3 प्लस 3/3 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 1/3। तो ब्रैकेट बोर्ड पास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहले 5/3 प्लस 1/3 यू विल गेट 6/3 दैट इज 2। अब हम निकालेंगे a प्लस विद इन ब्रैकेट b प्लस c। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, 2/3 प्लस विद इन ब्रैकेट 3/3 प्लस 1/3, यानी हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3 प्लस 4/3 अगेन 6/3 दैट इज 2। यानी आप कह सकते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस c इक्वल टू a प्लस विद इन ब्रैकेट b प्लस c, यानी एडिशन ऑफ द 3 रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटेड। नाउ सब्ट्रैक्शन, यानी आपको निकालना है विद इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी एंड a माइनस विद इन ब्रैकेट b माइनस सी। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, a को 3/3, b को 2/3 और c को 1/3 माना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। विद इन ब्रैकेट हमने a माइनस बी लिया है, तो 3/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो 1/3 आया, माइनस 1/3 ऑलरेडी है तो मिला के हो गया 0। अब राइट हैंड साइड पर आते हैं, यानी 3/3 माइनस विद इन ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/3। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3/3 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब देखिए LHS 0 आ रहा है और RHS 2/3 आ रहा है, दीज टू आर नॉट इक्वल, और यू कैन से a माइनस b विद इन ब्रैकेट माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस विद इन ब्रैकेट b माइनस c, और सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। नाउ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हमने a 2/3, b 3/3 और c 1/3 लिया है। तो पहले विद इन ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी निकालेंगे, ब्रैकेट के बाहर है इंटू सी। तो हम देखिए 2/3 इंटू 3/3 ये ब्रैकेट के अंदर है इंटू 1/3। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 6/9 इंटू 1/3 दैट इज 6/27 दैट इज 2/9। सिंप्लीफाई कर दिया, 3 से कट किया है। अब राइट हैंड साइड करते हैं, a इंटू विद इन ब्रैकेट b इंटू सी, यानी 2/3 इंटू विद इन ब्रैकेट 3/3 इंटू 1/3। तो यू विल गेट 2/3 इंटू 3/9 अगेन 6/27 दैट इज 2/9, और you can say that a into b within bracket into c equal to a into within bracket b into c, और multiplication is commutative. Now division, अब division में क्या करते हैं, a 3/3 है, b 2/3 है और c 1/3 है। तो पहले a माइनस बी विद इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाई b विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई c, क्योंकि ये डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो 3/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ये ब्रैकेट के अंदर है डिवाइडेड बाई 1/3। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट 3/3 इंटू 3/2 दैट इज 9/6 डिवाइडेड बाई 1/3, और 9/6 इंटू 3/1 27/6 दैट इज 9/2। ये LHS आया बच्चों। अब RHS में आइए, a डिवाइडेड बाई विद इन ब्रैकेट b डिवाइडेड बाई c। तो a है 3/3 डिवाइडेड बाई विद इन ब्रैकेट में 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 3/3 डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू 3/1 इट मीन्स 3/3 डिवाइडेड बाई 6/3, और 3/3 इंटू 3/6 18/9 दैट इज 2। पहले LHS निकाला था वो 9/2 था, RHS 2 है, दीज टू आर नॉट इक्वल, और यू कैन से दैट
विद इन ब्रैकेट a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ब्रैकेट के बाहर है जो, इक्वल टू a डिवाइडेड बाई विद इन ब्रैकेट b डिवाइडेड बाई c, इस दीज टू आर नॉट इक्वल, और यू कैन से दैट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर से देखिए यहाँ डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव पहले हम पढ़ा चुके हैं, नाउ इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो देखिए यहाँ पर बच्चों अगेन यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लग रही है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। If a, b, c are three rational number and let a equal to 1/3, b 2/3 and c 3/3. Now distributive property क्या है? a into within bracket b plus c equal to a into b plus a into c, and a into within bracket b minus c equal to a into b minus within bracket a into c. अब कैसे करेंगे? अब वैल्यूज पुट करेंगे पहले LHS में, तो आपका है 1/3 इंटू विद इन ब्रैकेट 2/3 प्लस 3/3। हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो इंटू जो ब्रैकेट सॉल्व करने पर आएगा वो आपका आएगा 5/3 और मल्टीप्लाई करने पर 5/9। अब RHS पे आइए, 1/3 इंटू 2/3 ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस प्लस 1/3 इंटू 3/3। तो अब इन दोनों को अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को ओपन करने से पहले, तो यू विल गेट 2/9 प्लस 3/9 अगेन 5/9। अब ये दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स रेशनल नंबर्स होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम a इंटू बी माइनस सी में वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारा LHS आ रहा है LH की LHS आ रहा है आपका 1/9 और RHS आ रहा है -1/9 LHS है और RHS भी -1/9 है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स रेशनल नंबर्स होल्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर्स में लगती है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। अब मान लीजिए a/b और c/d दो रेशनल नंबर हैं, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें और इसकी वैल्यू 1 आ जाए, देन इट कैन बी सेड दैट c/d इज रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर a/b। यानी अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। या तो आप c/d को a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे, या a/b इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c/d। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 3/2, अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1। तो you can say that 2/3 is the multiplicative inverse of 3/2 और 3/2 is the multiplicative inverse of 2/3। तो सपोज बच्चों आपको कोई नंबर रेशनल नंबर गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे 1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1 हो जाएगा। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई any rational number by 1, you will get the same rational number. It means वो जो 1 है that is called the multiplicative identity for the rational number। यानी अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, we will always get that rational number. So 1 is called multiplicative identity for rational numbers. Now representation of the rational number on the number line। हम नंबर लाइन पर किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। सपोज हमें 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बच्चों उसको समझिए, बहुत ध्यान से समझना है इसे। इफ़ द न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, एंड इफ इट इज़ पॉजिटिव देन द रेशनल नंबर लाई बिटवीन 0 and 1, and if it is negative then it will lie between 0 and -1। ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस, इफ डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमिनेटर और यू कैन से दैट न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो उसे हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6/5, तो मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/1/5।
तो या इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर है 6/5, दिस नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, तो किसके बीच में लाई करेगा, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा, तो सबसे नंबर लाइन में उस दो नंबर्स को आप डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन। तो जैसे 2/3 है, दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो हम 0 और 1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसे जो रेशनल नंबर है 2/3 उसके डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 0 के बाद जो पहला पार्ट आएगा दैट इज़ 1/3, सेकेंड पार्ट 2/3। तो इस तरह से 2/3 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर। बच्चों, किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में एक डेफिनेट नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 2 एंड 10। आपको 2 और 10 के बीच में आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो लिखेंगे आप। लेकिन किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें उन दो नंबर्स के बीच में लिमिटेड नंबर्स ही फाइंड आउट करने होते हैं। इनफाइनाइट में से मतलब आपसे कहा जा सकता है फाइंड द 4 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन द 2 गिवन रेशनल नंबर्स। यानी 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे और उनके बीच में आपको डेफिनेट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो 2 रेशनल नंबर गिवन है उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। अगर उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो पहले हम उन्हें सेम कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनके बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1/2 एंड 1/3। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 2 है पहले का डिनोमिनेटर, दूसरे का 3। हाँ, एलसीएम लेके हम दोनों को सेम कर लेंगे, तो पहला आ जाएगा 3/6 और दूसरा हो जाएगा 2/6। यानी 3/6 का मतलब 1/2, 2/6 का मतलब 1/3। अब 3/6 और 2/6 के बीच में तो कोई भी रेशनल नंबर हमें मिल नहीं पाएगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर को किसी भी नंबर से, अगर हमें 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन दीज टू, तो हम 5 से कर देंगे, 6 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड क्या होता है कि आप दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको बहुत सारे रेशनल नंबर उन दो नंबर्स के बीच में मिल जाएंगे। जैसे 2 आपका पहला नंबर है 3/6, तो क्या हो जाएगा 30/60। दूसरा था 2/6, तो क्या हो जाएगा 20/60। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, 60। अब 30 और 20 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो वहाँ से हमें बहुत सारे रेशनल नंबर भी मिल जाएंगे। जैसे 29/60, 28/60। तो फिर जितने आपको लिखने हैं उतने ही रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये सबसे इजी मेथड है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर अगर उनके बीच में हमें कोई रेशनल नंबर ईजिली नहीं मिल रहा है तो फिर हम उस दोनों रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम पहले रेशनल नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर 3 से कर रहे हैं तो दूसरे को भी 3 से करेंगे, जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहें। हमें डिनोमिनेटर को हर हालत में सेम रखना है। ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है कि हम उनका मीन फाइंड आउट कर लें। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ द रेशनल नंबर डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से करते चले जाइए और आपको रेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। तो ये 2 मेथड हैं, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।